सो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज बहुत ही बेहतरीन कहानी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि एक भगत सिंह की तरफ भरत तिवारी जी का जिस तरीके से बिहार सरकार ने इनकाउंटर किया है, इस चीज़ का विरोध पूरे देश से, दुनिया से, मतलब पता ना कहाँ से लोग विरोध कर रहे हैं और इस चीज़ों का विरोध करना चाहिए। लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे कलाकार लोग हैं जो इस चीज़ को मतलब पार्टी की वजह से, मतलब पॉलिटिक्स के वजह से उस चीज़ का विरोध ही नहीं कर पा रहे हैं, भरत तिवारी के समर्थन में आ ही नहीं पा रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे कलाकार हैं, सब किसी के नाम बताऊंगा मैं। उसमें सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह जी का आता है, जो कि अभी एक MLC का चुनाव अभी जीत चुके हैं वो, और भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ उम्मीदवार बन चुके हैं वो। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मतलब कहते हैं उनके प्रचारक, सब कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, वो बन चुके हैं। तो देखिए पवन सिंह जी, अब खेसारी लाल यादव जी की बात करें, खेसारी लाल यादव जी अभी आज ही गए हुए थे वहाँ पे जहाँ पे ये भरत तिवारी जी उनके माँ से मिले, उनके पिताजी से मिले, उनके परिजनों से मिल गए। देखिए मिल के आदमी दुख टाल सकता है थोड़ा बहुत देर के लिए, क्योंकि जिसके ऊपर गुजरा है उसको पता होगा कि बेटा खोने का दर्द क्या होता है। कोई अपना भाई खो के किस तरीके से होगा, कोई अपनी मतलब समझ सकते हैं आप लोग। तो उस तरीके की चीज़ों में भोजपुरी इंडस्ट्री में से देखिए, जब खेसारी लाल यादव जी ने पोस्ट कुछ नहीं किया था तो बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे थे, निगेटिविटी फैला रहे थे कि पवन सिंह ने पोस्ट कर दिया। लेकिन पवन सिंह भी कल ही पोस्ट किए हैं, ऐसा नहीं कि 2-4 साल पहले पोस्ट किए हैं। देखिए मैं पवन सिंह को गलत नहीं बोल रहा हूँ, पवन सिंह अपने जगह पर सही है क्योंकि वो पार्टी के दबाव में होंगे। बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इंसानियत भी तो है यार। आप सोच के देखिए पवन सिंह जी, आप वही चवनिया गाँव है जहाँ पर जब बाढ़ में पीड़ित लोग मर रहे थे तो वहाँ पे आप खुद पहुँचे हुए थे और इतने सारे सामान लेके पहुँचे हुए थे कि आपका नाम इतना रोशन किया गया था। आपके बारे में हम लोगों को गर्व फील हो रहा था कि हाँ भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई स्टार है जो इस तरीके से किसी का हेल्प कर रहा है। बट आप अब जाके देखिए, आप देखिए किस तरीके से हालात है। यहाँ पे आपकी पहुँचने की ज़रूरत है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के 3 कलाकारों में से 3 नेता हैं अभी के पीरियड में। अगर बात करें तो सुपर स्टार पवन सिंह जी MLC बन चुके हैं और सांसद हैं रवि किशन और मनोज तिवारी जी। दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है वो हारा हुआ सांसद है, वो जीत भी नहीं सकते हैं, उनका जिस तरीके से कर्म है। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह जी से कि देखिए पोस्ट करने से तो कुछ नहीं होता है। अगर आप वहाँ पे एक बार चले जाइएगा तो बस एक आपका क्रेज़ बन जाएगा। आने वाले समय में आप सांसद का चुनाव भी लड़ने वाले हैं। तो बस मैं इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि बस किसी भी तरीके से जाइए वहाँ पे, जिस तरीके से खेसारी लाल यादव जी गए थे वहाँ पे जाना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि और भोजपुरी इंडस्ट्री के और भी बहुत सारे कलाकार हैं, जैसे कि रितेश पांडे, अरविंद अकेला, कल्लू, राकेश मिश्रा जी ने भी वीडियो बना के इस चीज़ को बताया है कि हाँ भाई मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ, बिहार सरकार का विरोध करता हूँ कि हाँ बिहार सरकार ने ये गलत किया है, किसी अच्छे इंसान को के साथ गलत हुआ है। और ये चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं यार, सब किसी को समझ में आना चाहिए कि हम बिहार से ही जितने भी कलाकार लोग हैं ये सब बिहार के भोजपुरी गाना गा के कमाते हैं, मतलब उन सब को सुन के। और ये कितना अच्छा नेक दिल इंसान थे भरत तिवारी, उनको मतलब क्या बताऊँ, वो सदियों तक अमर रहेंगे। जिस चीज़ के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है, इस चीज़ को भुलाने में लग रहा है हमें जन्मों जन्म लग जाएगा। क्योंकि इस तरीके का इंसान धरती पे बहुत कम देखने को मिलता है, और वो भी बिहार में, क्योंकि बिहार में घुसखोर नेता इतना बैठे हुए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। और उन सब लोगों में से निकल के एक उभरता हुआ चेहरा था यार। इसके साथ जो भी बिहार सरकार ने किया बहुत गलत किया, पर चलिए जो भी हुआ अब हो गया, जो होना था वो तो हो गया, लौट के आएंगे नहीं। लेकिन हाँ, किसी को दिलासा दिलाने के लिए, किसी पब्लिक को प्यार पाने के लिए, या मतलब हमारे भी मन में ये हो कि ललसा होता है कि हमारा सुपरस्टार, चलो कुछ भी हुआ है बिहार में तो बस वहाँ पे जाए, दिलासा दे। मैं मानता हूँ कि उनका बेटा वापस नहीं आ पाएगा, बस दिलासा दे के अगर आप लोग आ सकते तो बस यही है। बाकी खेसारी लाल यादव जी वहाँ पहुँचे हुए थे और पूरा जाके वहाँ पे जो भी अपना हुआ योगदान किए हैं, वहाँ पे जाके अपना मतलब जो धर्म है उनका कर्म है कि हाँ अगर कोई कुछ होता है वहाँ पे तो वहाँ पहुँचना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने पहुँचा वहाँ पे। तो ये चीज़ें मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। बाकी देखिए पवन सिंह भी कब जा रहे हैं कब नहीं जा रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पवन सिंह जी से कि फटाफट जाइए वहाँ पे।